अब हम बात करेंगे अवयव की। तो अवयव क्या है? तो अवयव ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, वो अवयव कहलाते हैं। यानी कि अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें आपके लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो, कोई भी हो, उसके कारण कोई भी अंतर नहीं आता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? तो वे आपके अवयव कहलाते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अवयव रहते हैं और इनका जो मूल रूप है वो हमेशा स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे कि आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तक, और, अतः, इसलिए, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपके अवयव रहते हैं और ये कभी बदलते नहीं है। ठीक है। अवयव के भेद क्या हैं? तो अवयव के 4 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विश्वव्याधि बोधक। तो अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है। अब इसी में हम आगे है कि जो आपका पहला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है? और तो इसे हम देखेंगे। क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। साथ ही अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला प्रकार में आपका स्थानवाचक आता है। स्थान में आता है, एक तो आपकी स्थिति बताता है और एक दिशा, यानी कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ये क्या है? ये स्थिति बता रहे हैं। ठीक। वही दिशा, जैसे कि इधर होना, उधर, दाएं बाएं, ये सभी कहाँ हैं? ये सभी आपके दिशावाचक में आता है। ठीक है। कालवाचक में, तो कालवाचक आपके 3 में आते हैं, जैसे कि समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारता। समय में जैसे कि आज, कल, अभी, तुरंत। ठीक है। फिर अवधिवाचक जैसे कि रात भर, दिन भर, आज, कल, नित्य। बारंबारता जैसे कि हर बार, कई बार, प्रतिदिन। ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके कालवाचक में आते हैं। ठीक। तीसरे नंबर पर है आपका परे परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में आपके ये आपके 5 प्रकार के हैं। ठीक है। एक है अत्यधिकता बोधक, एक न्यूनता बोधक, एक पर्याप्ति बोधक, एक तुलना बोधक, एक श्रेणी बोधक। तो अधिकता बोधक में आपका बहुत, खूब, अत्यंत, अति। न्यूनता में जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, बस, ज्येष्ठ, काफी, ठीक, कम, अधिक, उतना, उतना, ये सभी किसमें? तो इस तरीके का हो गया। फिर रीतिवाचक। रीतिवाचक में आपके क्या है? तो रीतिवाचक ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, ये सभी किस में आते हैं? तो ये सभी आपके रीतिवाचक में आते हैं। ठीक है। अब है आपका संबंध बोधक, क्योंकि पहला हमने क्रिया बोधक से संबंध क्रिया विशेषण में देख लिया हमने आपका। ठीक है। ये अब हम बात करेंगे संबंध बोधक में। अवयव का दूसरा प्रकार है आपका क्या? संबंध बोधक। तो संबोध बोधक जो अवयव किसी संज्ञा के बाद बाद आकार उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय तक जाता हूँ। कहाँ तक जाता हूँ? विद्यालय तक जाता हूँ। तो ये तक क्या है? ये आपका इन दोनों में संबंध दिखा रहा है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो मनुष्य क्या, किसके बिना? पानी के बिना नहीं रह सकता है। तो मनुष्य का और पानी का ये संबंध बता रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये संबंध बोधक हो गया। ठीक है। फिर आपका ये संबंध में संबंध बोधक अवयवों के कुछ और उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे कि अपेक्षा, समान, बार, भीतर, पूर्व, पहले, ये सभी क्या है? ये संबंध बोधक है। ठीक है। जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से संबंध उसका दिखाते हैं। अब है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में होता है कि दो वाक्यों को परस्पर परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जो आपस को दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। अब समुच्चय बोधक क्या है उन्हें भी हम देखेंगे। तो जैसे कि सूरज निकला और पक्षी बोले। तो सूरज निकला और पक्षी बोले, इन दोनों वाक्यों को, ये दोनों वाक्य अलग अलग है, इन्हें कौन इकट्ठा कर रहा है? तो आपका समुच्चय बोधक इकट्ठा कर रहा है। ठीक है। कौन इनमें कर रहा है? तो समुच्चय बोधक में। और जो समुच्चय बोधक होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। ठीक है। और फिर जो समाधिकरण और फिर पुनः समाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 प्रकार होते हैं। जो समानाधिकरण है उसके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक जैसे कि और, एवं, तथा। विभाजक या, अथवा, के, वा। तो और विरोध पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, ये सब क्या है? ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर है आपका व्याधिकरण बोधक।
ठीक है। तो जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है ये भी आपके 4 होते हैं, एक कारणवाचक, एक उद्देश्यवाचक और दूसरा संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ठीक है। अब कारणवाचक क्या होते हैं, जैसे कि क्योंकि, जो कि, इसलिए। उद्देश्य की, जो, ताकि। और संकेतवाचक जो, तो, यदि। ठीक है। तो इस तरीके के। अब हम बात करेंगे विस्मयादि बोधक। जो विस्मयादि बोधक होते हैं वे जिन अवयवों में हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पर से नहीं होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि हाय है, तो ये क्या है, आपका विस्मयादि बोधक में आता है। ठीक है। और ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हर्ष होना, शोक होना, आश्चर्य होना, स्वीकार बोधक होना, अनुमोदन होना, तिरस्कार होना, ये सभी किस में है, ये आपके संबंध बोध विस्मयादि बोधक में आते हैं। ठीक है। अब निपात, निपात क्या है, तो निपात आपके मूलतः निपात का प्रयोग अवयवों के लिए होता है जिनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपातों का प्रयोग है वो निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। साथ ही निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। और जो निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी है। साथ ही निपात कई प्रकार के होते हैं। निपात कितने, जैसे कि आपका स्वीकृति बोधक निपात हो गया, हाँ जी, इस तरीके के। नकारात्मक में जी नहीं, नहीं। निषेध में मत करो। फिर है कि प्रश्नबोधक, जैसे कि क्या हुआ। विस्मयादि बोधक, काश ऐसा हो जाता। तुलना, जैसे कि कुछ ऐसा हो जाता। तो इस तरीके। फिर है अवधारणा बोधक में फिर आधार बोधक। ठीक है। अब आता है अवयव पद का परिचय। तो अवयव पद के परिचय क्या है कि वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अवयव, उसका भेद, उससे संबंध रखने वाला पद, इतनी बातों का उल्लेख करना चाहिए। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है, तो ये आपका अवयव क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया चलता से विशेषता है। ठीक है। तो इसी के लिए, तो ये जो क्या था, तो ये हमने आपके अवयव की परिभाषाएं, अवयव के भेद, ये सभी हमने देख लिया। उन भेदों में भी जो भेद हैं वो भी देख लिए। साथ ही हमने आपका निपात भी देख लिया है, निपात क्या होते हैं। ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे संबंधित जो हमारे फुल लाइक क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपने ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि आजकल मौसम बदलने लगा है। तो ये जो आजकल है ये क्या है, ये हमें बताना है। तो ये जो आपका आजकल है ये आपका काल वाचक क्रिया विशेषण है। इसमें बदलने लगा है जो है ये आपकी क्रिया की विशेषता है। तो किसकी, मौसम बदलने लगा है। तो क्या बदलने लगा है, मौसम। मौसम की विशेषता क्या है, बदलने लगा है। आजकल, तो ये आजकल क्या हो गया, आपका अवयव पद है, वो भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण का। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि आप वहां मत जाइए। मत क्या है, तो ये आपका निषेधात्मक अवयव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि निम्न में अवयव हैं। तो निम्न में अवयव कौन सा है, तो आह, ये क्या है, अवयव है। और कौन सा, तो ये आपका विस्मयादि बोधक में आ जाता है। ठीक है। फिर है कि अविकारी शब्द क्या होता है, तो अविकारी शब्द जो है वो आपके अवयव होते हैं। क्या होते हैं, अवयव। ठीक है। और ये जो अवयव हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। फिर ये कौन कौन से, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से अवयव है, तो इनमें से अवयव कौन सा है, तो ये जो तथा है वो आपका अवयव है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है, तो ये हमारा अवयव है। ठीक है। और कौन सा अवयव है ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से अवयव है, तो इनमें से कौन सा अवयव है, तो ये आपका जो और है ये आपका अवयव है। और, कभी, कहाँ, जब, भी, धीरे धीरे, ये सभी क्या है, ये आपके अवयव है। फिर है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो इसमें से कौन सा अवयव है, तो के या वह अपने हमेशा गीत, तो जो हमेशा है ये आपका अवयव बोधक है। ठीक है। फिर आ जाएगा वह काम नहीं करता। वाक्य में अवयव पद है, वह काम नहीं करता। क्या नहीं करता, काम नहीं करता। तो कौन, वह है। तो ये जो आपका नहीं है ये आपका संबंध दर्शाता है। ठीक है।
फिर है कि निम्नलिखित में से अवयव है, तो इनमें से कौन सा अवयव है, तो वो और आपका अवयव है। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या होते हैं, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है वो आपके अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है, निम्न में अवयव हैं, तो निम्न में कौन सा, उत्तर, जापान, कृष्णा, ठीक, तो जो ठीक ठाक ये आपका ठीक शब्द है ये क्या है, तो ये आपका अवयव है। जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, इधर, ठीक, बाहर, आह, एवं, किंतु, परंतु, ये सभी क्या है, तो ये आपके अवयव हैं। फिर है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है, तो संज्ञा, विशेषण, अवयव, क्रिया, तो ये जो आपके अवयव होते हैं ये विकृत यानी कि अलग नहीं होते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि उसने कटोरा भर दूध पिया, कितना, कटोरा भर, तो ये जो आपका भर है, भर क्या है, तो ये आपका अवयव है। ठीक है, आगे है कि मैं वहां होकर आया हूं, तो मैं कहाँ होकर आया हूं, वहां होकर आया हूं, तो इसमें कौन सा, तो जो वहां है शब्द ये आपका अवयव शब्द है। ठीक है, फिर है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो इसमें जो लेकिन है ये क्या है, तो लेकिन आपका अवयव है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका स्थानवाचक होता है, दूसरा कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक, तो ये 4 भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो जैसे कि साधारण, संयोजक और अनुबंध, रूप के आधार पर मूल, क्रिया विशेषण, यौगिक, स्थानीय। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, परिणामवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, इसी के साथ परिणामवाचक के भी 4 उपभेद होते हैं, अत्यधिक बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह बहुत तेज दौड़ता है। कैसे, बहुत तेज दौड़ता है, तो ये जो बहुत है ये आपका क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है, तो तेज, तेज क्या है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, वह चलते चलते रुक गया, तो कैसे रुक गया, चलते चलते, तो ये आपका अवयव हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो ये जो आपका धड़ाधड़ है ये आपकी क्या है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। इसके बाद है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा, तो तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण, तो धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, ये आपकी क्रिया हो रही है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आएगा कि वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये वह है, तो ये बाद का जो है ये ऑप्शन सी आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। कैसे, धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, धीरे धीरे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि मेधावी अत्यंत सुंदर गाती है, तो मेधावी कैसा, अत्यंत, तो जो अत्यंत है ये आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसी के साथ है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, तो जल्दी से, तो जल्दी से आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, फिर है कि राम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो गया है। इसके बाद हम बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका वहां पर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है, क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है,
क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, रूप के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 2, परिणाम वाचक के आधार पर 5 उपभेद होते हैं, ठीक है। इसी के बाद आता है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य को क्या होगा? तो जो परिणाम यानी कि वह बहुत थका हुआ है, बहुत थका है, लेकिन कितना ये नहीं हम कह सकते हैं, तो ये आपका परिणामवाचक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? तेज गति से दौड़ते हैं, तो तेज तो आपका आ जाएगा परिणामवाचक, ठीक है। फिर है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तो परिणामवाचक कैसा क्रिया विशेषण है? तो आपका जो अत्यंत है ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। फिर है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, तो इसमें कौन सा? इतना। प्रतिदिन किस प्रकार क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन ये आपका कालवाचक में आ जाएगा, ठीक है। माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, तो माँ क्या कब बनाती हैं? सुबह, तो ये आपका कालवाचक है, ठीक है। रात को अचानक वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। कैसे? तो अचानक, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे, मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं कैसे पढ़ता हूँ? रोज पढ़ता हूँ, तो रोज में आपका कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा, ठीक है। आगे है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, तो ये भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे है कि वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। कैसे? बहुत धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका रीतिवाचक उपयोग हो गया, ठीक है। कभी कभी, तो कभी कभी क्या है? तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसी के साथ है कि मोहिनी तेज दौड़ती है। तेज, तो इसमें आपका हो जाएगा रीतिवाचक, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, तो ये आपकी क्रिया विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। तो इस मकान की छत के ऊपर से, तो ये सब क्या है? तो ये आपका क्रिया विशेषण आ जाता है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल है, तो चारों ओर जंगल है, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो ये उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो उस पहाड़ी के पीछे, ठीक है। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो एक शब्द में, तो एक शब्द में आपका संबंधवाचक, ठीक है। आगे है कि मुंबई के निकट पूना है। किसके निकट? मुंबई के निकट है क्या? पूना, तो निकट जो है वो आपका संबंध सूचक आ जाए, शब्द हो जाएगा, अवयव, ठीक है। आगे है कि वह तो घर बैठा है। वह तो घर बैठा है, ये कैसा हो जाएगा? तो ये आपका के भीतर, कैसे बैठा है? घर के भीतर बैठा है, तो ये संबंध बोधक अवयव हो जाएगा, ठीक है। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप होता है? तो भरोसा जो होता है वो आपका संबंध बोधक होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? कारणवाचक, ठीक है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो आपके 13 भागों में विभक्त किया जाता है। फिर है पहला आपका कालवाचक, फिर स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, साथ ही विनिमयवाचक, ठीक है, सादृश्य, विरोध, साहचर्य, संग्रह और तुलना, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके संबंध बोधक अवयव हैं। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया? तो उसके घर के आगे ही मेरा घर है। ये आपके आगे जो है ये आपका क्या है? संबंध बोधक है, ठीक है। आगे है कि पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? किसके बिना? पुस्तक के बिना, तो जो ये बिना है ये आपका संबंध बोधक अवयव है, ठीक है। कटोरे भर उसने खीर खाई।
में अनुबंध संबंध बोधक अवयव कौन सा है? कितनी खाई? कटोरे भर। तो जो ये आपका भर है ये आपका अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, आगे है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। कैसे? युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी है। तो ये जो आगे आपका आगे है ये आपका संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये रात भर जागना, तो ये जो संबंध सूचक अवयव है। ठीक है, भर। जो शब्द वाक्य के अंशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है? इसलिए। तो ये जो इसलिए है आपका, ये आपका समुच्चय बोधक हो। ठीक है, इसके बाद है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को आपका अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। ठीक है, फिर है कि कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो ये आपका आजन्म ये आपका समुच्चय बोधक नहीं है। ठीक है, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ जो की है वो की क्या है? तो किया आपका कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक है? तो विरोध दर्शक क्या है? तो किंतु आपका विरोध दर्शक है। ठीक है, विभाजक अवयव नहीं है। तो विभाजक आपका जैसे कि एतैव ये आपका अवयव नहीं है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये इसमें जो आपका एतएव है ये आपका विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अवयव है? तो ये जो आपका फलतः है ये आपका परिणाम दर्शक अवयव है। ठीक है, फिर आता है संकेतवाचक अवयव नहीं है। तो ये जो आपका ताकि है, ताकि आपका संकेतवाचक अवयव नहीं है। ठीक है, आगे है कि वह आया और मैं गया। तो इस वाक्य में जो और है ये आपका क्या है? ये आपका समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, सामान्यधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? तो ये जो आपके समुच्चय बोधक के भेद है। ठीक है, फिर आता है कि हाय अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो इसमें जो आपका हाय है ये आपका विस्मय आदि बोधक शब्द है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या होते हैं? तो वे आपके विस्मय आदि बोधक अवयव होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आपका अफसोस दिया है तो ये क्या हो जाएगा? सीधा है, अफसोस हमें हो रहा है तो शोक सूचक हो गया। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मय आदि बोधक कौन सा है? अनुमोदन कर रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका शाबाश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मय आदि बोधक अवयव नहीं है? तो इसमें जो आपका है बाप रे, तो बाप रे बाप ये आपका प्रशंसा सूचक विस्मय आदि बोधक है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, तो ये वाह वाह है ये आपका हर्षबोधक अवयव है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। कैसे? दिन भर, तो दिन भर क्या होगा? तो दिन भर आपका निपात हो जाता है। ठीक है, फिर है कि बल प्रदायक निपात नहीं है। तो ये आपका खबरदार ये आपका बल प्रदायक निपात नहीं है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो ठीक ठीक आपका निपात का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद है कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा। ही जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका निपात है। ठीक है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित पद को पहचानिए। तो इसमें आपका निपात हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उन्हें निपात कहा जाता है। क्या कहते हैं?
निपात कहते हैं। तो इसी के साथ आज की सीरीज हमारी ये थी अवयव से संबंधित अभिकारी शब्द, ये हमारी कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।